श्री गणेशाय नमः। बालकांड 321वां दोहा। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुआरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय छुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखे सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवनांग जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान ही के सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी। सिए सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडपी चली लवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जाकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। छंद। चली ल्याई सीता ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गतिवर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। 322वां दोहा। सोहति बनित वृंद महु, सहज सुहावनि सिय। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्णि न जाय, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बरातन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी,
प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मोल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिए मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। छंद। आचरु करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ के मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सबु सादर कियो एहि भांति देव पूजा ही सीतहि सुभग सिंघा सनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि वर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट कर रहे हैं।